जनपद एटा में बीजेपी के तेज तर्रार और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश में घटनाक्रम पर सनसनी बयान देते हुए कहा कि मस्जिद आतंकवादियों का अड्डा है। उन्होंने कहा कि मदरसे और मस्जिद में शिक्षा का स्थान है, लेकिन मस्जिद से निकलकर कोई पत्थर फेंकेगा और कानपुर जैसी घटना होगी, प्रयागराज जैसी घटना होगी। ऐसा क्या पढ़ाया जाता है मस्जिद में से? इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं, जिस मस्जिद से पत्थरबाज निकलते हैं वहां के मौलवी का आजीवन कारावास और मस्जिद पर सदा सदा के लिए ताला। ऐसा किसी मदरसे में हो या ऐसा किसी मस्जिद में हो तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने जो कहा था कि मदरसे आतंकवादी का अड्डा है और निकला था पश्चिम बंगाल में 10,000 लोगों को मारने का बम वहां बरामद हुआ था। साक्षी महाराज यहीं नहीं रुकी, आइए सुनते हैं और आगे। मैं आपकी बात से और नूपुर शर्मा का नाम लेके आरोप लगाने वालों की बात से अपने को सहमत नहीं पाता हूँ। अलगाववादी ताकतें, तालिबानी ताकतें जो इस देश में शांति नहीं देखना चाहती, वो प्रारंभ से ही इस प्रकार के उपद्रव करती रही हैं। मेरा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न, देश का बंटवारा क्या नूपुर शर्मा के बयान के कारण हुआ था? इस देश में सांप्रदायिक दंगे होते थे, वो क्या नूपुर शर्मा के बयान के कारण होते थे? मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था, एक मंत्री कह रहा था होने दो, वो क्या नूपुर शर्मा के बयान के कारण हुआ था? कश्मीर से 5 लाख कश्मीरी पंडितों को एक मिनट में निकाल दिया गया, नूपुर शर्मा के बयान के कारण किया गया। और जो नूपुर शर्मा पर बयान लग रहा है, उदयपुर का आरोप लग रहा है, 5611 स्कूटर का नंबर, बाइक का नंबर, क्या नूपुर शर्मा के बयान के कारण लिया गया था? ये मानसिकता थी तालिबानी, एक गंदी मानसिकता थी जिसने देश के टुकड़े कराए, जो देश का विभाजन कराना चाहती है, जिसे देश में शांति पसंद नहीं है। और दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक दल के नेता भी इसमें संलिप्त हैं। वो लोग जो तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करते थे, वो लोग जिन्होंने तुष्टीकरण के आधार पर देश का बंटवारा कराया था, वो लोग जो वोटों के आधार पर विकास करते थे। लेकिन जब से भारत के भाग्य विधाता यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश में आए हैं, बागडोर संभाली है, उनका महामंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और इसके कारण हिंदू के साथ साथ मुसलमान भी मोदी जी का दीवाना हो गया। मुझे लगता है कि आजमगढ़ और रामपुर जीतने के बाद शंका के लिए कोई स्थान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतेगी। ओम प्रकाश राजभर मेरे मित्र हैं, उनके स्वभाव को मैं जानता हूं। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई देंगे। तो मैं ओम प्रकाश राजभर जी के वचनों का सम्मान करता हूं, उनके मुंह में घी और शक्कर दोनों मिला के खिला रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में 80 की 80 सीटें लोकसभा की जीतेगी। मदरसे और मस्जिदें, मदरसा शिक्षा का स्थान है, मस्जिदें इबादत का स्थान। लेकिन मस्जिद से निकल करके कोई पत्थर फेंकेगा, कानपुर जैसी घटना होगी, प्रयागराज जैसी घटना होगी, तो ऐसा क्या पढ़ाया जाता है मस्जिद में, क्या सिखाया जाता है? इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं, जिस मस्जिद से पत्थरबाज निकलते हैं वहां के मौलवी का आजीवन कारावास और मस्जिद पर सदा सदा के लिए ताला। ऐसा किसी मदरसे में हो, ऐसा किसी मस्जिद में हो, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने जो ये कहा कि मदरसे आतंक का अड्डा हैं, और ऐसा निकला था पश्चिम बंगाल में, 10,000 लोगों को मारने लायक बम वहां बरामद हुए थे, तो सरकार के पास एजेंसियां हैं, जांच कराएं। साक्षी महाराज गलत करते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर हमारी बात में दम है तो आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब मोदी के दीवाने, मोदी 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 चिल्ला रहे हैं। ऐसे में बौखला गए तालिबानी लोग, अलगाववादी लोग, और वो राजनीतिक लोग जो इस देश में सत्ता के शीर्ष पर बैठे थे। आज हिंदुस्तान की जनता ने मोदी कारण को कहीं का नहीं छोड़ा। जो लोग उत्तर प्रदेश में सपने देख रहे थे सरकार बनाने के, उनकी जमानत जब्त हो गई। उपचुनाव में आजमगढ़ भी चला गया, रामपुर भी चला गया। ऐसे लोगों के पास मोदी जी का सामना करने के लिए कोई शस्त्र नहीं है, उपद्रव करने के अलावा, दंगे कराने के अलावा।
और दंगों के आधार पर ये राजनीति करते रहे हैं। आज क्या हिंदू क्या मुसलमान सब मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। तो अमरावती या उदयपुर या अन्य किसी दंगे को नूपुर शर्मा के बयान से जोड़ना, मुझे लगता है ये स्थिति पर मिट्टी डालने जैसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी तह में जाना चाहिए। आखिरकार इस दंगों के लिए देखिए, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय से बहुत सम्मान करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है हम सम्मान भी करते हैं, वेलकम भी करते हैं। पर कम से कम नूपुर शर्मा वाले प्रकरण में मैं रत्ती भर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से सहमत नहीं हूँ। क्या मुजफ्फरनगर के दंगे नूपुर शर्मा के बयान के कारण हुए थे? एक मठ में कश्मीर से 5 लाख कश्मीर पंडितों को निकाल दिया, वो नूपुर शर्मा के कारण हुआ था क्या? देश का बंटवारा नूपुर शर्मा के कारण हुआ था? कितने कत्ल इस देश में हुए, कितने दंगे इस देश में हुए, क्या नूपुर शर्मा के बयान के कारण हुआ? तालिबानी सोच के जो लोग हैं, अलगाववादी जो सोच के लोग हैं, जिन लोगों ने अंग्रेजों से सीखा फूट डालो और राज्य करो, तो उन्हें मोदी जी का ये सामंजस्य हिंदू मुसलमान का राष्ट्र में जो सौहार्द है, जो सारे देश में मोदी 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 ये हो रहा है और विदेश में भी मोदी जहाँ जाते हैं वहाँ मोदी मोदी हो रहा है, ये हिंदुस्तान में विपक्ष की राजनीति करने वाले जो अब तक देश की राजनीति कर रहे थे, उन राजनेताओं को भी रास नहीं आ रहा है। तो वो ये दूध में नींबू डालने का काम कर रहे हैं, यहाँ अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे और देश को मोदी जी पर, माननीय अमित शाह पर और अपनी पार्टी पर पूरा विश्वास है। ये सब बेनकाब होंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल ये तालिबानी सोच है और जिनके धर्म ग्रंथों में ये लिखा है कि जहां तुम्हें काफिर मिले उनकी गर्दनें तराश दो, तो ये गर्दनें तराश मानी तालिबानी सोच है। उदयपुर में आपने खंजर मार के गर्दन तराश दी, काम खत्म हो गया, फिर हाथ क्यों काटा? फिर आपने शरीर पर 26 प्रहार क्यों किए? उसके बाद आपने वीडियो क्यों बनाया और वीडियो बना के आपने सोशल मीडिया पर डाला और मोदी का भी गला उसी खंजर से तराशना चाहते हैं, योगी का भी, साक्षी महाराज का भी। तो ये दहशत, सारे देश में दहशत फैलाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, तालिबानी सोच है और इसके पीछे कौन कौन है वो बेनकाब होना चाहिए। और एक केंद्र में ऐसी सरकार बैठी हुई है कि सबको बेनकाब करने वाली है और कार्रवाई करने वाली है। महाराज जी, अभी जो है यूपी में करारी हार हुई विपक्ष की और चुनाव में भी बिल्कुल साफ हो गया उनके कार्यकर्ता। उस पर ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया कि कहा कि अगर मायावती और अखिलेश एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, अगर 2024 का चुनाव उन्होंने एक साथ मिलकर फिर से नहीं लड़ा तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और इस बार बीजेपी यूपी में अपनी सीटें जीतेगी। मुझे लगता है कि आजमगढ़ और रामपुर जीतने के बाद शंका के लिए कोई स्थान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतेगी। ओम प्रकाश राजभर मेरे मित्र हैं, उनके स्वभाव को मैं जानता हूं। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई देंगे। तो मैं ओम प्रकाश राजभर जी के वचनों का सम्मान करता हूं, उनके मुंह में घी और शक्कर दोनों मिला के खिला रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में 80 की 80 सीटें लोकसभा की जीतेगी।